नमस्कार, आप देख रहे हैं द फोर्थ पिलर। हमारा नाम है श्रेया और हमारे साथ है अवंतिका। हम दोनों लगातार मैया सम्मान योजना से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट अपने दर्शकों के साथ साझा करते ही आए हैं। देखिए, बीते कल हमने ये भी बताया था कि कर्मा पर्व से पहले लाभुकों को हेमंत सोरेन सरकार बड़ी सौगात देने वाली, क्योंकि उनके खाते में सरकार 2500 रुपये की राशि ट्रांसफर करने वाली है। लेकिन इस बीच ये भी अपडेट सामने आ रही है कि जो भी लाभुक बकाया रह गई थी, जिन्हें पिछले महीने पैसे नहीं भेजे गए हैं, उनके खाते में एकमुश्त की राशि 5000 रुपए हेमंत सोरेन सरकार भेजने वाली। तो इससे जुड़ा क्या कुछ अपडेट है, अवंतिका से ही जानेंगे। तो अवंतिका, जो अपडेट निकलकर सामने आ रहा है कि जो भी लाभुक बकाया रह गई थी, रक्षा बंधन के पर्व पर उन्हें पैसे नहीं भेजे गए, उनके खाते में अब सरकार 5000 रुपए भेजने वाली है। जी श्रेया, देखिए, मैया सम्मान योजना के लिए जो भी महिलाएं इंतजार कर रही हैं, उनका इंतजार अब खत्म होने वाला है, क्योंकि बहुत जल्द हेमंत सोरेन सरकार जो है वो अगस्त महीने की राशि रिलीज करने वाली है। लेकिन इसी बीच देखिए, जिन भी महिलाओं को रक्षाबंधन के अवसर पर जुलाई महीने की किस्त नहीं मिली है, उनके लिए भी बड़ी राहत की खबर सामने आई है। हमसे लगातार कमेंट में महिलाएं पूछ रही थी कि जिन्हें पैसे नहीं मिले हैं उनका क्या होगा, उन्हें पैसे मिलेंगे या नहीं। तो सरकार की तरफ से ये अपडेट जारी किया गया है कि जो भी महिलाओं को पैसा नहीं मिला है जुलाई महीने का, उन्हें एक मुश्त 5000 रुपये मिलने की घोषणा की गई है। यानी जिन्हें जुलाई महीने का किस्त मिल चुका है, उन्हें अगस्त महीने की 2500 रुपये राशि मिलेगी, और जिन्हें जुलाई महीने का किस्त नहीं मिला है, उन्हें देखिए 5000 रुपये एक साथ मिलेंगे। देखिए श्रेया, करम पर्व आने वाला है और सरकार बार बार कह रही है कि करम के उत्सव को लेकर के सरकार अगस्त महीने की जो राशि है वो रिलीज कर देगी, और अब महज 2 से 3 दिन में करम का उत्सव भी होने वाला है। इसी बीच देखिए, IPRD झारखंड की तरफ से भी ये बड़ी घोषणा की गई, ट्वीट करके बताया गया है कि लगभग 50 लाख महिलाओं को अगस्त महीने की जो राशि है वो मिलने वाली है। यानी हालांकि देखिए, इसमें आंकड़ों में हमने देखा है संख्या घटी भी है महिलाओं की, लगातार छटनी का काम चल रहा है। अब देखिए, छटनी का काम इस स्तर पर चल रहा है श्रेया, आप सोच सकते हैं कि जब पिछले अगस्त में जब ये मैया सम्मान योजना की शुरुआत की गई थी, तब लगभग 60 लाख आवेदन आए थे, और जब 1000 रुपये की राशि हेमंत सोरेन सरकार भेज रही थी महिलाओं के खाते में, तब वो आंकड़ा 60 लाख महिलाओं का ही था। 60 लाख महिलाओं के खातों में 1000 रुपये की राशि भेजी जा रही थी। लेकिन देखिए, अब बिल्कुल 1 साल के बाद देखिए ये आंकड़ा घटकर सिर्फ 50 लाख में पहुंच चुका है। यानी 10 लाख महिलाओं का जो नाम है वो कट चुका है श्रेया। छटनी का काम जब से शुरू हुआ, जब से भौतिक सत्यापन किया जाने लगा, तब से लगातार लाभुकों की संख्या में कमी देखी गई है श्रेया। हम बार बार इस बात को भी लेकर के दर्शकों को अपडेट कर रहे हैं पिछले 1 साल से कि कब सत्यापन शुरू किया गया और क्यों सत्यापन का काम शुरू हुआ। देखिए, कई फर्जीवाड़े सामने आए हैं श्रेया, जिसे लेकर के सरकार सख्ती से पेश आ रही है, और जो भी अयोग्य लाभुक है, देखिए, अगर आप सरकारी काम करते हैं, सरकार से वेतन पाते हैं, या फिर आपके घर में कोई भी सरकारी नौकरी से जुड़ा हुआ है, तो आपको मैया सम्मान योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इस तरह से कई क्राइटेरिया डिसाइडेड है सरकार की तरफ से कि आपको कब पैसे मिलेंगे और कब नहीं। जब शुरू में इस योजना की शुरुआत की गई थी, तब सत्यापन का काम नहीं हुआ था। 60 लाख महिलाओं को लगातार 1000 रुपये भेजने का काम किया जा रहा था। लेकिन जब से फर्जीवाड़े के केस सामने आए, देखिए, हमने कई बार देखा थी, कई CSC सेंटर के जो मालिक हैं, उनके भी बेटे इस योजना का लाभ ले रहे थे, और एक नहीं, एक साथ 4-4, 5-5 महिलाओं का जो पैसा था वो उनके खाते में आ रही थी। इस तरह की कई तमाम गड़बड़ियां देखी गई है, और इस गड़बड़ियों को देखते हुए ही सरकार ने इतना बड़ा फैसला लिया है। जब छटनी का काम शुरू हुआ, तो अब 1 साल के बाद देखिए, फॉर्म जो है छटकर 10 लाख फॉर्म की संख्या कम हो चुकी है, और अगस्त महीने की जो राशि है वो IPRD झारखंड के द्वारा बताया गया है कि सिर्फ 50 लाख महिलाओं के खाते में अगस्त महीने की राशि पहुंचने वाली है। तो देखिए, अवंतिका ने बताया कि कर्मा पर्व से पहले लाभुकों के खातों में हेमंत सोरेन की सरकार 2500 रुपये की राशि भेजने वाली है। 3 सितंबर को कर्मा का पर्व है, उससे पहले ही लाभुकों के खातों में पैसे जाएंगे। और इन्होंने ये बताया कि IPRD की ओर से ये आधिकारिक घोषणा की गई है कि केवल 50 लाख लाभुकों के खातों में ही यह राशि भेजी जाएगी। हालांकि इससे पहले रक्षाबंधन के मौके पर 52 लाख के करीब लाभुकों के खातों में पैसे भेजे गए, जो अब घटकर संख्या 50 लाख में आ चुकी है। और अवंतिका ने यह भी बताया कि इस योजना को 1 साल हो गए हैं, और 1 साल में इस योजना में जो घटौती आई है वो 10 लाख के करीब, क्योंकि जब योजना की शुरुआत हुई थी 2024 में अगस्त महीने में, तो आवेदनों की संख्या जो थी 60 लाख के करीब, लेकिन उसमें धीरे धीरे कमी आते गई, और लिहाजा अब 50 लाख लाभुकों के खातों में ही यह राशि हस्तांतरित की जाएगी। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो अवंतिका, देखिए, आपने बताया कि लगातार आवेदनों में छटनी
किया जा रहा है। सत्यापन के क्रम में कई तरह की गड़बड़ियां सामने आई, जिसकी वजह से ही आवेदनों की संख्या घटी है। और अब देखिए कि ये भी बीच में खबरें चली कि राशन कार्ड में भी जो भी लाभुक थे वो अयोग्य थे, गलत तरीके से योजना का लाभ उठा रहे थे। तो ऐसे में देखिए तो राशन कार्ड के लाभुकों की भी छटनी हो रही। तो और मैया योजना में मुख्य जो क्राइटेरिया रखा गया था कि राशन कार्ड जिनका है उन्हें ही इस योजना का लाभ मिलेगा। तो क्या लगता है कि इस वजह से भी आवेदनों की संख्या 10 लाख घटी है? जी शायद देखिए आंकड़ों हम देख सकते हैं कि मैया सम्मान योजना की लाभुकों में 10 लाख की कमी आई है और इस कमी में बहुत बड़ा कारण जैसा कि आपने बताया राशन कार्ड धारियों का भी है, क्योंकि राज्य सरकार जो है वो बार बार ऐसे अयोग्य लोगों को नाम हटा रही है जो राशन कार्ड बनवा चुके हैं लेकिन वो योग्य नहीं है और वो क्राइटेरिया में नहीं आते। देखिए राशन कार्ड लेने के लिए भी कई तरह की सरकार ने क्राइटेरिया डिसाइड किए हुए हैं, लेकिन अगर आपके पास आप साधन संपन्न लोग हैं, अगर आपको ज़रूरत नहीं है और देखिए अगर आपको राशन कार्ड बन गए हैं उसके बाद भी आपका राशन कार्ड रद्द हो सकता है। अगर आपने 6 महीने से लेकर के 5 साल तक एक बार भी राशन का उठाव नहीं किया है तब भी आपका जो राशन कार्ड है उससे नाम कट सकता है। और देखिए बीच में हमने खबरें बताई भी थी लोगों को कि अगर आपने KYC नहीं करवाया है राशन कार्ड का तब भी आपका नाम लगातार काटा जा रहा था श्रेया। तो देखिए बीच में जो राशन कार्ड को लेकर के एक्शन लिया है सरकार ने उससे भी जो मैया सम्मान योजना की लाभुक हैं वो कम हुई है, क्योंकि राशन कार्ड में जितनी महिलाओं का नाम था और अगर उनका राशन कार्ड ही रद्द कर दिया गया है तो वो जो नाम है मैया सम्मान योजना से वो खुद ही कट जाएगा श्रेया, क्योंकि मैया सम्मान योजना के लिए सबसे बड़ा क्राइटेरिया यही था कि आपके पास राशन कार्ड होना चाहिए वैलिड झारखंड सरकार का। तो देखिए राशन कार्ड के लिए क्राइटेरिया में सबसे बड़ा यही था कि आपके पास राशन कार्ड होना चाहिए, राशन कार्ड में आपका नाम होना चाहिए। और देखिए अगर राशन कार्ड ही आपका रद्द हो गया है तो ये भी बड़ा कारण माना जा सकता है मैया सम्मान योजना के लाभुकों का कम होने का। तो देखिए अवंतिका ने बताया कि सरकार ने जो क्राइटेरिया रखी है मैया योजना का लाभ लेने के लिए कि उन महिलाओं के जो आवेदन में दस्तावेज दिए गए हैं उनमें राशन कार्ड जो है वो पात्र होने चाहिए। अगर वो सही है तो ही आप इसका लाभ उठा सकती है, अन्यथा आपको योजना से वंचित होना पड़ेगा। लेकिन बीच में ऐसी भी खबरें और लगातार हम अपडेट भी दे रहे हैं कि राशन कार्ड धारियों का भी छटनी किया जा रहा है। कई तरह के क्राइटेरिया उसमें लगाए गए हैं। अगर उस क्राइटेरिया पर अगर आप नहीं आते तो ऐसे में राशन कार्ड लाभुकों का भी नाम रद्द किया जाएगा, लिहाजा आपको मैया सम्मान योजना से वंचित होना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर हमने बताया कि वैसे लाभुक जो इंतजार कर रही थी, जिनके खाते में जुलाई महीने की किस्त नहीं पहुंची थी, उनके खाते में अब एक मुश्त की राशि यानी 5,000 रुपये हेमंत सोरेन सरकार भेजने वाली है। साथ ही हमने बताया कि कर्मा पर्व से पहले लाभुक महिलाओं को हेमंत सोरेन सरकार सौगात देने वाली है। उनके खाते में अगस्त महीने की किस्त यानी 13वीं किस्त की राशि 2,500 रुपये उनके खाते में भेजने वाली है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैया सम्मान योजना से जुड़ी जो भी अपडेट सामने आएगी हम आपके साथ जरूर साझा करेंगे। हमारा नाम है श्रेया, हमारे साथ है अवंतिका। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। बहुत बहुत शुक्रिया।